फर्दर अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक को लेकर चलें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल्स की। कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करते हुए लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर रिक्वायर्स दैट द लाइट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद इन द फाइबर। अब इसके अंदर हम लोग प्रोपेगेट करने के लिए डाटा को, मूव करवाने के लिए डाटा को, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखते हैं कि जो डाटा है, जो लाइट है, वो कन्फाइंड रहे केबल के अंदर ही। अब इसको डन करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, दो प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं फाइबर ऑप्टिक के अंदर। एक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरी है कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है फाइबर ऑप्टिक के अंदर। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एनी ऑप्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स विद इन द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर। जिस स्पीड के साथ जो डाटा है, जो लाइट है स्टूडेंट्स, वो मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, मटेरियल के अंदर ट्रैवल करती है। ये किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, मेनली द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी इन द वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट वी इन दैट मटेरियल। दोनों को कंपैरिजन करते हैं, दोनों की रेशो लेते हैं, तो हम लोग इजीली उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना चाहें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। फर्दर अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ लाइट की फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, वो कैसे होगी, जो बाउंड्री होती है ऑप्टिकल मीडिया के अंदर, दो बाउंड्रीज जो लगाई जाती हैं स्टूडेंट्स, या तो वो ग्लास होगी या फिर एयर होगी। ये दो बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट है, जो कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज के ऊपर। द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और इसके अलावा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल जिसके ऊपर जो है लाइट स्ट्राइक कर रही है बाउंड्री के साथ। आप लोग जैसा देख सकते हैं कि आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल का एक पीस दिखाया जा रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और उसके अंदर लाइट के रेस को डिफाइन किया गया है कुछ रेस के साथ। रिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जितने एंगल्स के साथ जो लाइट है बाउंड्री से टकराते हुए रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, वो किस तरह डिटरमाइन की जा सकती है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो ये दो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है ताकि डाटा ट्रांसमिट हो सके बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स वो आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी उसी के हिसाब से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने बेहतर तरीके से अकर हो सकती है फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है स्टूडेंट्स, वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा जब क्या होगा, जो एंगल है हमारे पास लाइट रेज का वो इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल। अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो फर्दर हम लोग इसको इस स्नेल्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कितना है, n1 साइन थीटा 1। ये पहली रे या फिर पहले एंगल के लिए जो थीटा इस्तेमाल किया जाता है, थीटा 1 वो है, इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो हमारे पास अगर थीटा 1 इक्वल हो जाए किसके, क्रिटिकल एंगल के, और थीटा 2 हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री के, तो हमारे पास क्या होगा फर्दर n1 साइन ऑफ थीटा c, जो कि क्रिटिकल एंगल को ले रहे हैं, विच इज इक्वल टू n2। और अगर हम लोग यहाँ से क्रिटिकल एंगल को निकालना चाहें तो साइन थीटा c इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 फॉर इंसिडेंट एंगल्स इक्वल टू और ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल्स। जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं हमारे पास, उनका जो एंगल है वो अगर इक्वल हो जाए क्रिटिकल एंगल की या फिर ग्रेटर हो जाए, तो जो ग्लास एयर बाउंड्री है स्टूडेंट्स वो मिरर की तरह एक्ट करती है, और इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी लाइट की रेज जो है वो एस्केप नहीं कर सकेगी, यानी कि निकल नहीं सकेगी फाइबर ऑप्टिक से बाहर। अगर हम लोग ग्लास एयर बाउंड्री के एंगल की बात करें तो वहाँ पर जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा c विच इज इक्वल टू n2 ओवर n1।
यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं 1.0 N2 के लिए और N1 के लिए 1.5। यह है ग्लास एयर बाउंड्री के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल होगा स्टूडेंट्स आफ्टर कैलकुलेशन वो है 41.8 डिग्री। ये है हमारे पास क्या फाइंड करने का तरीका, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर बाउंड्री। इस प्रोसेस के थ्रू जो है स्टूडेंट्स जो लाइट है वो ट्रैवल करती है किसके अंदर, फाइबर ऑप्टिक के अंदर। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो ग्लास है स्टूडेंट्स उसके अंदर से लाइट पास होगी। अब वो जो ग्लास है स्टूडेंट्स वो राउंड रॉड की फॉर्म में होगा जिसके अंदर से लाइट गुजरेगी। हम लोग जानते हैं कि जो लाइट रेज है स्टूडेंट्स वो स्ट्राइक करती हुई गुजरेंगी इंटरनल सर्फेसिस ऑफ ग्लास के अंदर। अब वहां पर एंगल्स जो होंगे वो क्रिटिकल एंगल थीटा डी से ग्रेटर होंगे जो है हमारे पास 41.8 डिग्री। अब इस एंगल से कम जो हमारे पास रेज होंगी स्टूडेंट्स वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी ग्लास की तरफ वापस, और जो बाकी एंगल्स होंगे स्टूडेंट्स जो कि लेस देन होंगे 41.8 डिग्री सेल्सियस से वो एस्केप हो जाएंगे कहाँ से, ग्लास से। जैसा कि आप लोग रेस को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो रे 1 है वो इंजेक्ट की गई रॉड के अंदर ताकि वो स्ट्राइक कर सके ग्लास एयर बाउंड्री के साथ, किस एंगल के ऊपर, 30 डिग्री एंगल के ऊपर। अब रे 1 तो आपको स्टूडेंट्स एस्केप होती हुई नजर आ रही है, क्यों, क्योंकि उसका जो एंगल है स्टूडेंट्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है उसके इक्वल है। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से लेस होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लाइट रे है वो एस्केप कर जाती है। अब रे 2 की बात करें जिसका एंगल है 42 डिग्री। ये हमारे पास जो रे 2 है ब्लू कलर में स्टूडेंट्स, इसका एंगल है 42 डिग्री। अब इसकी मदद से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी टुवर्ड्स द रॉड के अंदर ही। और इसी तरह जो रे 3 है जो रेड कलर में स्टूडेंट्स वो भी 60 डिग्री एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सिंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही इंसिडेंस होगा स्टूडेंट्स अलोंग द पाथ जो कि डिटरमाइन की गई हैं इन एंगल्स के ऊपर। तो जो रे 4 है स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई जा रही है आपके सामने ग्रीन कलर की, वो कहलाएगी एक्साइल। एक्साइल रे हमारे पास पैरेलल पाथ को फॉलो करती है जो कि एक्सिस ऑफ रॉड के बिल्कुल अलोंग होगा, पैरेलल होगा। जो एक्साइल रेज होती हैं स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं रिजिड रॉड के, लेकिन जो हमारे पास फ्लेक्सिबल ग्लास फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनको ओबे किया जाता है, वहां पर ये एक्साइल रेज मौजूद नहीं होती। एक्साइल रेज चूंकि स्ट्रेट मूव करती हैं तो ये इसके लिए हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल वायर्स का होना ज़रूरी है। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं वो बहुत ही वाइडली यूज़ की जाती हैं इस प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर टोटल रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करती है फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है क्या करने के लिए, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। थैंक यू।